Hi guys, good morning. Today we are going to start our new chapter, chapter 12 in maths, that is areas related to a circle. Guys, इसका कुछ इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको बताता हूँ सर्कल के बारे में, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. See guys, in our life, many objects that we come across in our daily life, ठीक है? Like cycle wheels are there, round shaped cake is there, और ट्रेन कवर इज देयर. आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है, ठीक है, उस पाइप के ऊपर एक जाली सा लगा होता है, ठीक है, ग्रेटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी राउंड शेप में ही होता है. सो गाइस, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अ सर्क्यूलर शेप, ठीक है. ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको कि साइकिल का व्हील है या फिर राउंड केक शेप है, ठीक है, या ट्रेन कवर है, दीज आर सर्क्यूलर इन शेप. And many a times we are required to find its perimeter and area. तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सर्कल का, सेमी सर्कल्स का, ठीक है, क्वाड्रेंट्स का, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे, ठीक है. सेमी सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल गाइस. सी, दिस इज अ सर्कल, यू नो दैट, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज O. गाइस, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल तक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. सो नॉट ओनली दिस इज अ रेडियस. ओ एक सिर्फ रेडियस नहीं है, बहुत सारे रेडियस होते हैं एक ही सर्कल के अंदर, और सारे के सारे रेडियस सेम होता है. गाइस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है. व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, दैट इज कॉल्ड द रेडियस. सो देयर आर सो मेनी रेडियस इन वन सर्कल, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी रेडियस आर देयर, एंड ऑल द रेडियस आर इक्वल, देयर मेजर्स आर सेम. मतलब अगर O से लेके A तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, तो O से लेके C तक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा, O से लेके D तक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर होगा. बहुत सारे रेडियस है गाइस. ये भी रेडियस हो गया, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस. ये सारे रेडियस है, और एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है. मतलब मैंने आपको बताया कि O से लेके A तक का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो इन सब का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है. देन गाइस, विच इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल? कोड क्या होता है गाइस? एक लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन गाइस इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल होते हैं. देखो, रेडियस इज नॉट अ कोड, रेडियस इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, लेकिन रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल के अंदर होता है और एक एंड पॉइंट ऑन द सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर होता है. लेकिन गाइस, डायामीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट ऑन द सर्कल होते हैं और वो हमेशा सेंटर से पास होता है, ठीक है, क्योंकि डायामीटर के अलावा दूसरे भी कोड होते ही. कोड का मतलब क्या कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है. एंड डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, इट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो गाइस, आप देख रहे हो कि CD कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, और ये एक लाइन सेगमेंट है और इसके दोनों एंड पॉइंट ऑन द सर्कल है. दैट्स व्हाई दिस इज अ कोड. एंड व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड? बिकॉज इट पासेस फ्रॉम द सेंटर. बाकी के जितने भी कोड का आप मेजरमेंट करोगे ना, इस कोड से आपको छोटा ही मिलेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 6 सेंटीमीटर, तो बाकी के जितने भी कोड है जो सेंटर से पास नहीं हो रहे, उनका 6 सेंटीमीटर से मेजरमेंट कम ही होगा गाइस. आप चेक कर सकते हो हमेशा, ठीक है. और एक ही डायमीटर नहीं होता, यहां पे भी इन्फिनिटली मेनी डायमीटर्स हो सकते हैं. एक और कोड हम लोग पास कर रहे हैं, सपोज कर लो, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं EF. सो दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर एंड दिस इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट कोड. और एक ही सर्कल के जितने भी डायमीटर होते हैं उन सबका मेजरमेंट सेम होता है. मतलब अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो EF भी 6 सेंटीमीटर होता है. एक और चीज गाइस आपको बता दूं, डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस. Diameter is the double of the radius, and radius is a half of a diameter. See, diameter is equals to, उसका फॉर्मूला क्या है? 2r, 2 into r, double of radius. And what is radius? Radius is the half of the diameter.
लेकिन गाइस अगर प्रैक्टिकली देखा जाए आपको आंसर तो आ जाएगा। देखो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर आएगा, रेडियस का डबल कर देंगे। लेकिन गाइस अगर प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो रेडियस को ज्वाइन करने पर डायमीटर बनता है, ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है गाइस। कोई भी दो रेडियस को ज्वाइन करने पर डायमीटर बनता है। देखो क्या अगर इन दोनों रेडियस को ले लिया जाए, ठीक है, OD एंड OZ सपोज करो, OD एंड OZ ये भी दो रेडियस ही, राइट। OD 3 सेंटीमीटर है, OZ 3 सेंटीमीटर है, 3 + 3 करोगे तो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। लेकिन गाइस वो डायमीटर नहीं, ये कैसे डायमीटर हुआ? OD एंड OZ ये तो डायमीटर हुआ नहीं ना, एक्चुअली डायमीटर नहीं हुआ, लेकिन आपको डायमीटर का आंसर मिल गया। इन दोनों को प्लस करने पर आपको 6 मिलेगा, लेकिन दिस इज नॉट अ डायमीटर, ठीक है गाइस। द यूनियन मतलब जॉइंट, द यूनियन ऑफ एनी टू रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इज नॉट अ डायमीटर। द यूनियन ऑफ ओनली दैट टू रेडियस विच आर इन द सेम लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? द यूनियन ऑफ ओनली दोस टू रेडियस विच आर इन द सेम लाइन, मींस OD एंड OC, इन दोनों रेडियस को आप प्लस करोगे तो आपको डायमीटर मिलेगा। देखो इन दोनों को प्लस करने पर भी आपको 6 मिला, इन दोनों को प्लस करने पर भी 6 ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली द यूनियन ऑफ एनी टू रेडियस इज नॉट अ डायमीटर। द यूनियन ऑफ ओनली दोस टू रेडियस विच आर इन द सेम लाइन, वही डायमीटर होता है। ओके, तो ये था डायमीटर गाइस। सो रेडियस और डायमीटर का फॉर्मूला आपको बता दिया गाइस। पेरीमीटर का नॉर्मली मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी साइड्स है, जैसे दिस इज अ रेक्टेंगल, ओके, तो इसके कितने साइड्स हैं? 4, तो इन चारों साइड्स को प्लस करने पर आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि द सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। So this is a rectangular object this is. So how many sides it has? It has 4 sides. So the total of all the 4 sides is a perimeter. In the same way guys, perimeter of circle का formula होता है 2 pi r. Perimeter of circle का मतलब होता है length of the circle, क्योंकि circle में sides तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है circumference. सो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल बोलो या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बोलो या लेंथ ऑफ द सर्कल बोलो, बात एक ही है गाइस, ठीक है। सो गाइस उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई और पाई डी, क्योंकि 2 इंटू आर क्या होता है? डायमीटर है। 2 इंटू आर किसका फॉर्मूला है? डायमीटर का है, तो हम पाई की जगह पाई लिखते हैं और 2r की जगह डी लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, ओके। देन गाइस कम टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये पूरा अंदर का एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूलास लर्न करना बहुत जरूरी है गाइस, इसके बिना चैप्टर नहीं आने वाला आपको। और प्रैक्टिकली ये चैप्टर है पूरा, आपको रट्टा नहीं मारना है, खाली फॉर्मूलास लर्न करने हैं, उसके सिवा आपको पूरा फिगर को देखते हुए ही सम्स करना है, नहीं तो सम समझ में नहीं आएंगे गाइस। और वैसे भी ये सर्कल वाले सम्स हैं, आपको बिना फिगर के सम, कोई भी अगर तुम बिना फिगर के सम कर रहे हो मतलब आप रट्टा मार रहे हो, ठीक है, तो वो ध्यान देना गाइस। देन गाइस पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर, लेकिन जब तुम आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर ले रहे हो तो डिवाइड बाय 4 आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? आपको बताता हूं। देखो डी का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू आर, ठीक है, तो 2 इंटू आर कितनी बार है? 2 बार। डी स्क्वायर तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा 2r। डी का फॉर्मूला 2r, डी स्क्वायर है तो 2 बार लिखा मैंने। डिवाइड बाय देखो 4, तो 2 2 जा 4 कैंसिल, क्या बचा? पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ओके। देन गाइस एक्चुअली ये पाई क्या है, इसका डेफिनेशन आ सकता है 1 मार्क में, पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी कोर्स हो गया गाइस, और इस बार का पेपर वैसे भी टफ आया था, तो ये छोटी छोटी चीजें 1 मार्क में ये लोग पूछ सकते हैं, एमसीक्यू, ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही नहीं कि पाई कहां से आया, ठीक है। तो पाई आया कहां से? व्हाट इज पाई?